हे गाइस, तो आज हम लाए हैं आपके लिए एकदम न्यू असाइनमेंट 2021-22 की 2021 जुलाई से 2022 जून सेशन का BEVAE182 एक पर्यावरण अध्ययन है। सत्रीकर वन क ख ग 3 में विभाजित है, जिसको जो कि पूर्ण रूप से सॉल्व असाइनमेंट है हिंदी मीडियम। अगर आप BEVAE आपको ये कोर्स सब्जेक्ट आपको मिला है तो आप इसके असाइनमेंट देख करके लिख सकते हैं आराम से। और आप बेल बटन को प्रेस कीजिएगा अगर आपको भविष्य में BA PCH की कोई भी असाइनमेंट चाहिए होगी, सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की, तो आपको वो ज़रूर मिलेगी समय से पहले हमेशा, जिससे आप अपना असाइनमेंट जमा कर पाए। इस असाइनमेंट को जमा करने का समय अलग अलग है। मेरी तरफ 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक है ये समय असाइनमेंट जमा करने का। असाइनमेंट लिखते वक्त आप ये बात का ध्यान दें कि एक तरफ तो लाइन लगभग 3 सेमी की छुट्टी रहती है, दूसरी तरफ आप खुद से स्केल से 2 सेमी की लाइन छोड़ के लिखें, जो कि हमेशा नोटिस में भी लिखा रहता है हर कोर्स के। आप इसको ध्यान दें, ये नहीं आप बिना ऐसे तो लगेगा कि बिना पढ़े लिखे लिख दिया गया है स्टूडेंट द्वारा। आप आराम से असाइनमेंट को सॉल्व करें, लिखना ही तो है। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पॉज करके आराम से लिख सकते हैं इसको, कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है ये। और अगर आपको किसी भी अन्य प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी चीज़ें अन्य किसी असाइनमेंट के बारे में, तो मैं आपको इस चीज़ का सही बात तरीका या कोई भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम पेपर या असाइनमेंट के बारे में, या अगर राइटिंग अच्छी लगे तो राइटिंग के बारे में, आप आराम से मुझसे कोई भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास उसका बात होगा तो मैं पूछूंगा, नहीं तो मैं अपने सर, इग्नू के टीचर्स और डायरेक्टर से मैं पता करके आपको ज़रूर बता दूंगा। अगर मैं कर सकूंगा तो मैं तो कर ही दूंगा, अगर उनके पास जवाब हुआ तो गाइस असाइनमेंट को आराम से पूरी करो। असाइनमेंट थोड़ी लंबी है क्योंकि मैं इससे पहले वाले असाइनमेंट कुछ ज़्यादा ही फास्ट भगा रहा था, तो हमें लगा कि लोगों को सच में पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। जैसे पॉज करके अनपॉज होगा, कुछ ज़्यादा ही लाइन्स आगे बढ़ जाएंगी, तो मैं सोचा बहुत स्लो थोड़ा सा बढ़ाऊँ। वीडियो तो थोड़ा लंबी हो गई है। अरे कई बाकी लोग की असाइनमेंट तो 1-1 घंटे की है, मेरी तो फिर भी 7 मिनट की ही है। और एक ठो क्वेश्चन में जिसमें चित्र बनाए उसको आप पेंसिल से ही बनाएं और वाइट पेपर पे ही चित्र बनाएं। जैसा कि चित्र क्योंकि वाइट पे ही बनता है, इसका बैकग्राउंड वाइट हो उसी पे चित्र बनता है, तो आप भी बैकग्राउंड वाइट पे ही चित्र बनाएं। नहीं तो आप लाइनिंग पेज पे भी, डायरेक्ट रूलर पेज पे भी आप बना सकते हैं डायग्राम, ये जो बना है। लेकिन मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि एक वाइट पेज इस पर चिपका करके जैसे मैंने किया है आप उस तरीके से करें, और अन्य किसी ब्लैक और ब्लू के अलावा और किसी कलर की पेन का यूज ना करें। और किसी भी अन्य प्रकार की दिक्कत हो, एग्ज़ाम बुक्स ये वो हैन तैन, किसी भी अन्य प्रकार की क्वेरी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं सॉल्व आराम से कर सकूँगा क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से इंग्लिश से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है। ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं ये मैंने पेज पे वाइट पेपर चिपका करके फिर बनाया है, तो आप आराम से इसे नोट कीजिए, सही से लिखिए, क्योंकि इसमें से कुछ भी कम मत करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि याद रखिएगा असाइनमेंट का 30% मार्क्स आपके मेन एग्ज़ाम में इंक्लूड होता है, तो हमेशा से एकदम सही से लिखिए। क्योंकि आप मत समझ लीजिए कि कैसी चीज़ लिख रहे हैं जो आपको नंबर देगी, तो इसमें कभी भी घटाइएगा मत, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि मैं खुद उसको प्यूरीफाई करके लिखता हूँ, मैं वो नहीं हूँ मतलब जो किसी और के असाइनमेंट उठा के लिख दे। मैंने सब बुक से खुद सॉल्व किया, बहुत ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चन का ही आंसर दिया, ना कुछ एक्स्ट्रा लिखा है ना कुछ कम लिखा है। कम लिखूँगा तो मानिए बात नंबर नहीं मिलेगा, और नहीं नंबर नहीं मिलेगा तो फिर वो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होगी। हमेशा सही तरीके से मैं आगे बढ़ा, और आप भी आराम से इसे लिखिए, कुछ भी कम मत कीजिएगा। राइटिंग मेरी हिंदी की तो ठीक ही लगती है, लोग समझ जाते हैं कि व्यू आ जाता है।
तो मतलब राइटिंग तो सही है। और आप भी राइटिंग के बारे में कुछ कमेंट करना चाहे तो कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई अल्फ़ाबेट ना समझ में आए, हाँ कुछ मात्रा इधर उधर हो सकती है, तो आप मात्रा को आप खुद से भी थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि मैं काटना नहीं सही समझता हूँ कि काटने पे एकदम वो हाईलाइटेड हो जाता है कि क्या कटा है और कैसा लिखा गया था उसकी, तो आप उस जगह हाईलाइटेड हो जाता है, तो मैं काटता नहीं हूँ। कोई भी चीज़ अगर हल्की सी भी मात्रा में छोटी की जगह बड़ी लग जाए, बड़ी की जगह छोटी लग जाए, मैं उसे काटता नहीं हूँ, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैं अगर काटूँगा या वाइटनर यूज़ करूँगा तो वो एकदम हाईलाइटेड हो जाएगी वो चीज़, इसलिए मैं वो चीज़ कभी काटता नहीं हूँ। अगर आपको ऐसे दिखे तो आप सही कर लीजिएगा, ऐसे बहुत कम मेरे में गलतियाँ होती हैं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ ना कि काटना नहीं है, तो मैं पहले ही से सही लिखता हूँ। तो और कोई भी ज़रूरत होगी, क्योंकि 7 मिनट तक मैं आपको क्या बात करूँ। अन्य मेरे पे BA PCH 101 103 की भी असाइनमेंट है क्या, और BPHD की भी है, BEGG 171 की भी असाइनमेंट है सॉल्व, आपको सब भी देख के कर सकता है। और मेरे कुछ वीडियोस पुराने भी, वो भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जो भी आपका मन है। मतलब आप असाइनमेंट पहले अपनी पूरी कर लीजिए, तब आप ये सब पे ध्यान दीजिएगा। तो गाइस बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, अगर कोई पढ़ता हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे उसके भी असाइनमेंट बने, क्योंकि हर लोग के असाइनमेंट है। हिंदी मीडियम बहुत कम लोग लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे मेरे स्टूडेंट में। मेरे रीजनिंग सेंटर का मैं अकेला हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ शेयर कर भी दूँगा तो मेरे पे तो कभी कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे में तो कोई हिंदी मीडियम पढ़ता ही नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई और हिंदी में मेरी असाइनमेंट लिख करके हम दे देते हो, क्योंकि कोई पढ़ते ही नहीं है। तो थोड़ी देर और बात करनी है, 50 सेकंड लगभग हो जाएगी। तो आप अपने बारे में, अपने कोर्स के बारे में भी मुझे बता सकते हैं, और किसी चीज़ की मदद हो। देखिए असाइनमेंट मैं लिख के नहीं भेजता, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी खुद पढ़ाई चल रही है, तो असाइनमेंट लिख के भेजने वाली कोई हुआ भी तो ऐसा नहीं हो यार करना, क्योंकि मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से भी असाइनमेंट लिख करके आपको दूंगा। तो गाइस कोई भी एनी इंक्वायरी हेल्प की ज़रूरत हो तो कमेंट करना, नहीं भी हो तब भी ऐसे ही कुछ कमेंट कर देना, पढ़ लूँगा मैं, जवाब भी दे दूँगा। तो आप लोग बताना अपना अपना, मैं क्या बताऊँ ज़्यादा अपना। सोच समय तो जा रहा ख़त्म। बाय बाय, नेक्स्ट असाइनमेंट